कौन बनेगा मेयर कराची? धुन छटने लगी। सिटी काउंसिल की तश्कील की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें हो गईं। तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। नून लीग की 14, JUI की 4 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के बाद 193 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की कुल नशिस्तें 173। अभी तक 10 UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हल्फ नहीं ले सके। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब काउंसलर्स की हल्फ बर्दारी पर सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी की 34, जमात इस्लामी की 29 खवातीन कामयाब। PTI की 14 और नून लीग की 3 खवातीन बाजी ले गई। नौजवानों, मजदूरों और अक़लियती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी 15, जमात इस्लामी 12 और तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अदम दस्तयाबी। जिला जनूबी सदर में खातून किसान माजूर और ख्वाजा सरा की 1 नशिस्त खाली रह गई। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर का ओहदा मांग लिया। मेयर के इंतखाब के हवाले से दोनों जमातों का मुश्तरका इजलास। पीपल्स पार्टी के सईद गनी, वकार मेहदी, नजमी आलम इजलास में शरीक। नून लीग के अली अकबर गुज्जर कहते हैं कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का बनेगा। इत्तेहादी के नाते डिप्टी मेयर का ओहदा मांगा है, फैसला क़यादत को करना है। नून लीग के तमाम वोट पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। हमने कहा है कि हमें भी जो डिप्टी मेयर जो है कराची का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जाए। मेयर उनका है, क्योंकि हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो फिर इंशाल्लाह उस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई है। तहरीक इंसाफ का मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा? सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने मंजूरी के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड के अरकान में अकरम चीमा, खुरम शेर जमान, अरसलान ताज शामिल। फहीम खान, अताउल्लाह खान, साइद आफरीदी और मसरूर सयाल भी बोर्ड में शामिल। मेयर कराची कैसा हो? वकला भी बोल उठे। कराची की वकला बिरादरी ने मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब को आइडियल करार दे दिया। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर सलीम का मेयर को बाइख्तियार बनाने पर जोर। दीगर वकला ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब शहर के बुनियादी मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, उनका तजर्बा भी है और हमारे एडवोकेट भी हैं। अगर हमारा कोई वकील अगर मेयर बनता है तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। कौंसल ऑफिसर शमूना सदफ ने पहली खातून म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। ग्रेड 18 की कौंसल ऑफिसर शमूना सदफ ने म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती खिदमात का आगाज़ कर दिया। शमूना सदफ कहती हैं कि सिंध हुकूमत के सुपरविजन और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर वस्ती की खिदमात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करने पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से इज़हार तशक्कुर। महसूलात में इजाफा करके अवाम और मुलाज़मीन के मसाइल हल करने के लिए कोशिश। ताहा सलीम साहब जो हैं वो इन काविशों को बरूए कार लेकर आए हुए हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बेहतर टीम के साथ वो जो है सेंट्रल में लोगों को अवामी खिदमत मैसर कर सकें। सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते। खत लिखा है एहसन इकबाल साहब को कि भाई ये डेट्स जो है वो बढ़ाई जाएं और इसकी जो है वो डिजिटल ऑडिट की जाए। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। MKM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के अदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया। डिजिटल ऑडिट का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 56 लाख लोगों को गिने बिना मरदमशुमारी मुकम्मल करने का दावा किया गया। हमारी हुकूमत और हमें ही गिनने के लिए तैयार नहीं है। मरदमशुमारी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। फारूक सत्तार कहते हैं कि ऑडिट में हमारी गिनती को दुरुस्त नहीं गिना गया तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। ये बुनियादी मसला है, लावा पक रहा है जो फटेगा। अब ये एक बुनियादी मसला है जो सारे मसाइल की जड़ है कि अगर आबादी में सही नहीं गिना जाएगा तो फिर हमारी नुमाइंदगी भी सही नहीं होगी।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का इजलास मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। मरदमशुमारे बारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत। राबता कमेटी को वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात बारे आगाह किया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली और उम्मीदवार के नाम पर भी गौर किया गया। अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कराची में गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस के मकीन बिजली की गैर एलानिया बंदिश से परेशान। बिजली ना होने से पानी की किल्लत का भी सामना। बिल अदा करते हैं लेकिन फिर भी मसाइल बरकरार है। इलाका मकीनों का शिकवा। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। कराची में गैस का बहरान, शहरी हुए हल्का। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में गैस की आंख मचोली जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी, बल्दिया, औरंगी समेत दीगर इलाके मुतासिर। शहरी लकड़ियां और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बहरान के बावजूद गैस के ज़्यादा बिल आने की शिकायत। आप गैस की कंपनी के धक्के खाते रहें, कुछ भी करें, वो आपको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अभी हमारा गैस का जो बिल है उन्होंने है ना 1,20,000 का भेज दिया। आम दिन में भी नहीं होता ना, इतवारों को होता है। अब जो बाज़ार से गुजारा करना पड़ता है वो। LPG के महंगे दाम, मुनाफा खोर बेलगाम। कराची में LPG सस्ती होने के बावजूद महंगी। दुकानदार LPG 197 रुपये के बजाय 250 रुपये किलो में फरोख्त करने लगे। रिक्शा ड्राइवर सरकारी निर्खों से 50 रुपये महंगी LPG मिलने पर बरहम। मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। जो जी चीज़ है उसको अपनी मर्ज़ी से, अभी इसका 230 है, कहीं तुम आगे नया बात निकल रहे वो 240 भी ले रहे हैं, तो 250 भी ले रहे हैं। वाटर बोर्ड की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सर्विस गैर फाल। वेबसाइट पर शिकायत का ऑप्शन काम ना करने पर सार्फिन ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। पानी मिलता नहीं, अब वेबसाइट पर भी काम नहीं कर रही। पानी महंगा होता जा रहा है, सर्विस बेहतर नहीं हो रही। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची पुलिस चीफ की चकिया कौंसल खाने के ज़ोहराने में शिरकत। पुलिस चीफ समेत शहर की दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। ज़ोहराने में सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो और गवर्नर स्टेट बैंक की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी शरीक हुए। DC जनूबी, CEO वाटर बोर्ड भी ज़ोहराने में मौजूद रहे। बाग इब्न कासिम में तकरीब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी शिरकत। बाग इब्न कासिम में अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा। डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि दरख्त की नश्व नुमा ऐसे ही है जैसे अपनी औलाद की कर रहे हों। शजरकारी मुहिम के फ़रोग़ के लिए बल्दिया उज़्मा अपना किरदार अदा कर रही है। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची तमाम कराची के शहरियों को हर लिहाज से सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ेगी उनके साथ। उनसे एक कदम हमारा आगे होगा। तमाम इनिशिएटिव्स में हमारे पार्क्स, हमारी जो जगहें वो सब बिल्कुल ओपन है फॉर एनीथिंग, फॉर एनी प्लांटेशन। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगी। नन्ही बेगम और मुन्ना भाई की गहनी नस्ल की जोड़ी मरकज़े निगाह। व्यापारी ने नन्ही बेगम की 30 लाख और मुन्ना भाई की 25 लाख रुपए डिमांड कर दी। खरीदारों का जानवरों की कीमत पिछले साल की निस्बत डबल होने का शिकवा। फी मन जानवर के 1 लाख रुपए मुकर्रर। व्यापारियों ने चारा और देखभाल के अखराजात में इजाफे का बहाना बना दिया। 12 बजे से हम लोग आए हुए हैं यहाँ, बस घूम रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस बार बहुत ज़्यादा इनके रेट है। रेट भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है पिछले के मुकाबले में, और सुबह से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और जो है ना बात नहीं बन रही कहीं पे। 30 वाला 30 में मिलता था रेट, तो जब भी ज़्यादा होते थे। चलें, मैं इस साल की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि 30 वाला 60 में मिल रहा है महंगाई की वजह से। पिछले साल क्या होता था, हर साल यही प्रॉब्लम होती है भाई। हसन स्क्वायर पर बकरा मंडी सज गई। बकरों की औसतन कीमत 50,000 से ज़्यादा। मुख्तलिफ रंगों के बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहरियों ने बकरों की बढ़ती कीमतों का शिकवा भी किया। व्यापारी कहते हैं कि बकरे हमें भी महंगे मिलते हैं, सस्ता कैसे बेचें। आप
आप लोगों को पता है जैसे आगे से जो पेट्रोल और सब कुछ महंगा है, ऐसे ये भी महंगा हो जाता है। बस किराया पहले जो है ना हम लोगों से 6,000 लेता था, अभी 12,000 एकदम ऑटोमेटिक। जितना वज़न होगा उसी हिसाब से पर 2,000 रुपये किलो जैसे आप बाज़ार में बिकता है वही। आईजी सिंध की मवेशी मंडियों के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार करने का हुक्म। मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ मौसर इक़दाम की हिदायत। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि खरीदारों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। कराची में मुल्ज़िमान ने कुर्बानी के जानवर भी न छोड़े। गोधरा में मुल्ज़िमान असलहे के जोर पर घर से 5 लाख रुपए के 2 बैल ले उड़े। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज न कर सकी। मुल्ज़िमान ने बाड़े का ताला काट कर वारदात की और फरार हुए। मुतासरा फैमिली का दावा।